हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 10 वालों के लिए रस का चैप्टर लेके आई हूँ। रस के बारे में बताऊंगी। रस के प्रकार कितने होते हैं, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। रस किसे कहते हैं? काव्य को पढ़ने अथवा नाटक को देखने से जो विशेष प्रकार का आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। अभी आप कोई काव्य पढ़ लीजिए, नाटक देख लीजिए, उसमें जो आपको अनेक प्रकार के आनंद प्राप्त होंगे उसी को आप रस कहेंगे। नाट्य शास्त्र के आचार्यों ने विभाव, अनुभाव, अस्थाई भाव, संचारी भाव को रस के अवयव अंग कहा है। यानी कि रस के 4 अंग होते हैं: अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। यही चारों रस के अंग हैं। अब देखिए, अस्थाई भाव क्या होता है? जो भाव हृदय में हर समय उपस्थित रहते हैं तथा उचित अवसर मिलते ही प्रकट हो जाते हैं और हृदय को प्रभावित कर देते हैं। देखिए, हर इंसान के अंदर अस्थाई भाव होता है। जैसे कोई शोक भरी बातें सुन लेगा तो उसको दुख प्रकट हो जाएगा। तो जितने भी एनिमल्स हैं, हम लोग हैं, हम लोग के अंदर अस्थाई भाव रहता ही रहता है। और देखिए, अस्थाई भाव हो गया विभाव। विभाव क्या होता है? अस्थाई भावों को जागृत और उद्दीप्त करने वाले कारक ही विभाव कहलाते हैं। विभाव के 2 प्रकार होते हैं, एक है आलंबन विभाव, दूसरा है उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव वह होता है जिस व्यक्ति या वस्तु को देखने या सुनने से रति आदि भाव उत्पन्न होते हैं, वे आलंबन विभाव कहलाते हैं। जैसे किसी सुंदरी को देखकर मन में रति भाव उत्पन्न हो जाए, वही आलंबन है। सुंदरी क्या होगा? आलंबन होगा। और देखिए, उद्दीपन क्या होता है? आश्रय के मन में उत्पन्न अस्थाई भाव को अधिक उद्दीप्त तथा तीव्र करने वाले कारकों को उद्दीपक भाव। जैसे उस सुंदरी का चंचल दृष्टि से देखना, हंसना तथा मंद मंद मुस्काना क्या हो जाएगा? उद्दीपन विभाव हो जाएगा। अनुभाव क्या होता है? मानव हृदय में जागृत अस्थाई भाव उसके शरीर में कुछ चेष्टा क्रिया उत्पन्न करते हैं, जिन्हें अनुभाव कहते हैं। जैसे सांप को देखकर कोई व्यक्ति चिल्लाने व भागने लगा। अब देखिए, अभी हम सांप को देख लेंगे तो चिल्लाएंगे या फिर भागने लगेंगे, तो क्या हो जाएगा? अनुभाव। इसी को अनुभाव कहते हैं। अनुभावों को मुख्य रूप में 4 प्रकार से विभक्त किया गया है: कायिक अनुभाव, मानसिक अनुभाव, आहार्य अनुभाव और सात्विक अनुभाव। कायिक अनुभाव क्या होता है? जैसे क्या होता है कि शरीर की चेष्टाओं को कायिक अनुभाव कहते हैं। जैसे किसी युद्ध के दृश्य को देखकर हम क्या करते हैं? अपना हाथ उठाने लगते हैं। हाँ, जीत जाओ, जीतने का जो जोश होता है उससे देखकर हम क्या करते हैं? अपने हाथ उठाने लगते हैं। तो कायिक अनुभाव हो जाएगा। मानसिक अनुभाव क्या होगा? हार्दिक भावों के अनुकूल, मन में हर्ष, दुख, प्रसन्नता, ये सब क्या होगा? मानसिक अनुभाव हो जाएगा। आहार्य अनुभाव क्या होता है? आहार्य अनुभाव। आहार्य अनुभाव वह होता है कि अगर व्यक्ति अपने भाव के अनुसार कृत्रिम वेशभूषा बनाने लगे तो उसे आहार्य अनुभाव कहते हैं। जैसे नौटंकी में लोग क्या करते हैं? अपने वेशभूषा को चेंज कर देते हैं, तो आहार्य अनुभाव हो जाएगा। सात्विक अनुभाव क्या होता है? अंतःकरण में स्थित विशेष स्वभाव से उत्पन्न ऐसे शारीरिक अंग विकार हो जिसे सात्विक अनुभाव कहते हैं। जैसे क्या होता है कि अभी कोई ऐसा सात्विक अनुभाव व अनुभव होते हैं, ये आश्रय में अस्थाई भाव जागृत होते ही अपने आप उदय हो जाते हैं और इसमें व्यक्ति का कोई कंट्रोल भी नहीं होता अपने आप पे। जैसे रोए खड़े हो जाना, पसीना आना, आवाज़ ना निकलना, ये सब किस में आते हैं? सात्विक अनुभव में आते हैं। संचारी अनुभव क्या होता है? संचारी भाव क्या होता है? आश्रय में उत्पन्न होने वाले अस्थिर भाव को संचारी भाव कहते हैं। ये क्षणिक होते हैं, पानी की बुलबुले की तरह उत्पन्न होंगे फिर खत्म हो जाते हैं। रस विशेषज्ञों ने इनकी संख्या 11 निर्धारित की है। देखिए, पहला अस्थाई भाव क्या होगा? रति प्रेम। रति प्रेम किसका अस्थाई भाव है? श्रृंगार रस का।
इसका तात्पर्य क्या होता है? स्त्री पुरुष के मध्य प्रेम भाव और आकर्षण। शोक, शोक किसका स्थायी भाव है? किस रस का? करुण रस का। अभीष्ट प्रिय के वियोग के कारण शोक या दुख का भाव प्रकट होना। अभी आपके ही जैसे जो लोग आपके करीबी होंगे, जिनसे आप प्रेम करते होंगे, उनको कुछ हो जाता है तो आपके अंदर करुणा भाव आ जाता है, या फिर किसी गरीब को देखकर भी आपके अंदर करुण रस उत्पन्न हो जाता है। निर्वेद, निर्वेद शांत रस का अस्थायी भाव है। इसका तात्पर्य यह है संसार के प्रति वैराग्य भाव या उदासीनता भावना उत्पन्न होना। जैसे जोगी उगी को देखे हैं, संत साधु को, उन लोग एकदम शांत रहते हैं, उनमें शांत रस आ जाता है। क्रोध, क्रोध रौद्र रस का अस्थायी भाव है। किसी कार्य की असफलता या शत्रु द्वारा अपमानित होने से उत्पन्न रौद्रता की भावना। जब आपका कोई अपमान करता है तो आपको भी बहुत गुस्सा आता होगा, तो एक किसकी कौन सा रस तब आपको उत्पन्न हो जाता है? रौद्र रस। उत्साह, वीर रस का अस्थायी भाव उत्साह होता है। वीरता से संबंधित प्रसन्नता की भावना का उदय। वीर रस का तात्पर्य होता है वीरता से संबंधित प्रसन्नता की भावना का उदय। आप अभी क्या बोलते हैं कि कभी भी कोई खेल खेलने जाते हैं तो अगर आप जीतने लगते हैं तो वहाँ पे आपको वीर रस उत्पन्न हो जाता है आपके अंदर। हास, हास्य रस का रति भाव हास होता है। हास्यास्पद व्यक्ति या वस्तु को देखकर हास परिहास का भाव उत्पन्न होना। कभी कभी कुछ व्यक्ति ऐसे अपना श्रृंगार बना लेते हैं कि आपको देख के ही बहुत हंसी आ जाती है, उनके रूप रंग को देख के हंसी आ जाती है, तो वहाँ पे आपको हास्य रस उत्पन्न हो जाता है। भयानक का स्थायी भाव भय होता है। भयंकर प्राणियों अथवा वस्तुओं को देखकर या कल्पना मात्र से डर का भाव उत्पन्न होना। अभी आप रात में कहीं जाइए, सरपत को देख लीजिए, आपको लगेगा भूत है, लेकिन वो वास्तव में होता नहीं है। तो ऐसे ही आपको कल्पना हो जाती है किसी चीज़ की, तो भी आप डर जाते हैं, तो वहाँ पे भयानक रस उत्पन्न हो जाता है। या फिर भयंकर प्राणी को भी देख लेते तो भी भयानक रस उत्पन्न हो जाता है। जुगुप्सा, घृणा, विभत्स रस का अस्थायी भाव जुगुप्सा होता है। किसी घिनौनी वस्तु या वस्तु को देखकर, व्यक्ति को देखकर मन में घृणा का भाव उत्पन्न हो जाना। जैसे कि जब कोई जीव मर जाता है तो उसको क्या करते हैं, कौवे चील नोच नोच खाते, तो आपको घिन आता है, तो वहाँ पे आपको विभत्स रस आपके अंदर उत्पन्न हो जाता है। विस्मय, आश्चर्य, अद्भुत रस, अद्भुत रस का अस्थायी भाव विस्मय आश्चर्य होता है। किसी अभूतपूर्व व्यक्ति या वस्तु को देखकर सुखद या दुखद आश्चर्य का उत्पन्न होना, यहाँ पे अद्भुत रस हो जाएगा। वात्सलता, स्नेह क्या होता है? वात्सल्य रस, माता पिता का संतान के प्रति प्रेम भाव वात्सलता का भाव है। हमारे माता पिता हमसे क्या करते हैं? वात्सल मतलब कि प्रेम करते हैं, तो यहाँ पे वात्सल्य रस हो जाएगा। देवताओं अथवा भगवान के प्रति अनुराग, इसको भक्ति रस कहेंगे। ईश्वर के प्रति हृदय में उत्पन्न प्रेम ही भक्ति भाव होता है। तो रस जो है कई प्रकार के होते हैं, 11 प्रकार का तो मुख्य बताया गया है इसमें। आप भगवान के प्रति अश्रद्धा रखेंगे, प्रेम रखेंगे तो उसे भक्ति रस कहेंगे। माता पिता अपने बच्चों के प्रति रखते हैं तो उसे वात्सल्य रस कहते हैं। आई होप कि आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। थैंक यू।